हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का बेसिक मतलब यहाँ मैंने लिखा हुआ है समथिंग इन रिटर्न। लैटिन लैंग्वेज में समथिंग इन रिटर्न का मतलब होता है क्विड प्रो क्वो। तो यहाँ मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है इसको, एक पॉजिटिव एक्ट और एक नेगेटिव एक्ट। पॉजिटिव एक्ट में पॉजिटिव कंसिडरेशन के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, और यहाँ मैंने बताया हुआ है एब्सटिनेंस के बारे में। तो मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर। उसके अंदर मैंने बताया था कि पॉजिटिव एक्ट और एब्सटिनेंस में फ़र्क क्या होता है। तो इसमें कंसिड्रेशन में पॉजिटिव कंसिड्रेशन क्या होती है। पहली बात, कंसिड्रेशन इज समथिंग, जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसको समझने के बाद तो पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ए बी को प्रॉमिस करता है कि मैं 2 लाख रुपए में, देखो 2 लाख रुपए मैं देता हूँ तो मेरे को अपनी कार बेच दे। तो यहाँ पे बी के लिए कंसिड्रेशन क्या होती है, ये जो कार, और ए के लिए कंसिड्रेशन होती है 2 लाख रुपए, जो इन रिटर्न उन दोनों को मिलने वाले हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एब्सटिनेंस क्या होती है, किसी एक्ट को रोकना इन अ नेगेटिव मैनर, तो वो एक होती है नेगेटिव एक्ट। एक्स वाई से लोन लेता है, और जब रीपे करने की बारी होती है एक्स डिनाइज टू रीपे। फिर उसके बाद वाई कहता है आई विल sue यू टू रिकवर माई मनी। तो उसके बाद वाई कहता है कि इफ़ यू डू नॉट sue मी फॉर द नेक्स्ट 6 months देन आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज़ मोर इन एडिशन टू 5 लाख रुपीज़ अमाउंट। तो लोन जो होता है 5 लाख रुपए का होता है। वो कहता है कि मेरे को 6 महीने का और टाइम दे दो, मैं आपको 1 लाख रुपए एडिशन में दे दूंगा 5 लाख के फॉर द लोन। तो वाई क्या करता है, वाई अग्रीज एंड अलाउ 6 months एक्सटेंशन पीरियड। वो कहता है ठीक है भाई, तो तू मेरे को पैसे एक्स्ट्रा करके दे दियो, मैं तेरे को 6 महीने का टाइम और देता हूँ। तो ये हो गई नेगेटिव कंसिडरेशन यानी एब्सटिनेंस। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव कंसिडरेशन क्या होती है, पर्सन का राइट, इंटरेस्ट या उसको बेनिफिट या फिर कोई प्रॉफिट मिलता है तो वो होती है पॉजिटिव कंसिडरेशन। अब नेगेटिव कंसिडरेशन क्या होती है, फॉरबेरेंस टू सू, कि मेरे को तू मत दे यार, मेरे पे केस मत फाइल कर, मैं तेरे को अमाउंट दे दूंगा एक्स्ट्रा, मेरे को उसके बदले थोड़ा और टाइम दे दे। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, किसी को कोई लॉस हुआ, वो भी नेगेटिव कंसिडरेशन। डेट्रीमेंट, वो भी एक नेगेटिव कंसिडरेशन हुई। तो जो जो एक्ट को रोकना या फिर नेगेटिव एक्ट, वो होती है एब्सटिनेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाली वीडियो में भी हमने पूरा ये समझा हुआ है। और यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडरेशन, इसमें कोई पॉजिटिव एक्ट के लिए, जैसे बाइंग एंड सेलिंग, जहाँ पे जैसे एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है। इस कंडीशन, इस केस में एग्जांपल 1 में ए जो होता है वो प्रोमिसर हो जाएगा और बी जो होगा प्रोमिसी हो जाएगा। और एग्जांपल 2 में भी ए प्रोमिसर होता है और बी प्रोमिसी होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन क्या कहती है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ promiser, promisee or any other person has done or abstained from doing something, does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing such act or abstinence is known as consideration। तो जैसे हमने पिछली बारी भी पढ़ा कि जैसे
प्रोमिसी जो है वो प्रोमिसर की बात को मान जाता है टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा, तो वही चीज़ हमारी डेफिनेशन में भी वही आएगी। तो डेफिनेशन के ऊपर वापस चलते हैं। तो डेफिनेशन में यहाँ पे आप इन 3 लाइनों पे ध्यान दीजिए। हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्या होगा? द पास्ट। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग होगा द प्रेजेंट। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये होगा फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करी जाती है डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन में कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा। दो प्रोमिसर प्रोमिसी से प्रोमिस करता है। सच एक्ट और एब्सटिनेंस इज नोन एज कंसिडरेशन। आ गई बात समझ में? आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप डेफिनेशन को एग्जाम्पल के ऊपर रखिए। मैं आपको समझा रहा था, इस वजह से मैंने अलग अलग पेजेस पे बनाया और आपको दिखाया। तो डेफिनेशन को हमेशा अपने एग्जाम्पल से पहले लिखिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में भी उसको अच्छे तरीके से लिख सकें। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की जी वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा वो हम रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि मीनिंग क्या होता है कंसिडरेशन का, समथिंग इन रिटर्न, उसका लैटिन मीनिंग, और एग्जाम्पल्स हमने 2 देख लिए यहाँ पे, पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट। और हमने इसके अलावा हमने पढ़ी उसकी डेफिनेशन। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन के बारे में। वो होगा आपके अगले लेक्चर में। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल, like this video and stay tuned. Thank you so much.